अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो पहले मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट कर दूँ, वो ये कि मैंने सोल पाथ जो मेरा चैनल था वहाँ पर भी मैं गाइडेंस अपलोड करती थी पहले, और फिर मुझे बाद में जो है वो रिक्वेस्ट आई कि आप जो है वो करंट एनर्जी भी हमें बताएँ। तो वो भी कार्ड्स के ज़रिए। तो जो है अब मैंने उस पे कार्ड्स के ज़रिए जो है वो एनर्जी मतलब अपलोड करना शुरू किया आप लोगों के लिए। तो मसला यहाँ पर ये आ गया है कि यूट्यूब को जो है ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है यूट्यूब की ना, कि डबल चीज़ें जो है हम एक ही चैनल पर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सब्सक्राइबर भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लोग मेरे पास ज़्यादातर सब्सक्राइबर गाइडेंस के हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग मैं गाइडेंस जो देती हूँ, उसकी वीडियो को वो लोग शौक से सुनते हैं, ठीक है? अब मैंने वहाँ पे एनर्जीज़ की भी वीडियो, वो भी टैरेट कार्ड से करना शुरू की हैं। तो जो है वो व्यूज़ के ऊपर भी असर पड़ता है, और फिर सब्सक्राइबर भी थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो जो सोच के उस चैनल पर आए होते हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ होती है। तो मुझे कल जो है ईमेल आया जो है यूट्यूब की तरफ से कि आप जो है वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो जा रही हैं, तो आपको जो है वो ये नहीं करना है, ठीक है? वरना तो चैनल को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो अब ये है कि क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर जो हैं वो गाइडेंस के भी हैं और रीडिंग के भी हैं, जो चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं, ठीक है, टैरोट कार्ड से। तो अब उनके लिए मजबूरन मुझे जो है वो एक और न्यू चैनल क्रिएट करना पड़ा, जो सिर्फ टैरोट कार्ड के लिए ही होगा। तो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग जो जो लोग मतलब रीडिंग्स सुनने में इंटरेस्टेड हैं, जो जो करंट एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन का मतलब क्या है, जो इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ़ वही लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो सिर्फ़ चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट एनर्जीज़ और मतलब टैरोट कार्ड से ही मैं जिन भी टॉपिक्स पे जो मुझे बताए जाएँगे, मैं उन पे जो है वो उसी पे वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है? वो सिर्फ़ टैरोट जो है वो रीडिंग का ही चैनल है। तो उसके ऊपर वही लोग उसको सब्सक्राइब करें जो रीडिंग सुनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो बस मुझे आप लोगों को जो है यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, और यही एक इन्फॉर्मेशन मुझे सोल पाथ पर भी वीडियो में जो है वो बतानी होगी सबको, क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं हैं, तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो गए हैं कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने लगा है एकदम से। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों में से हों जो करंट एनर्जी में इंटरेस्टेड हों टैरोट कार्ड से, तो वो जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर गाइडेंस नहीं होगी, वहाँ पे टोटली टैरोट कार्ड से जो गाइडेंस मिलेगी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? तो जनाब, अब हम जो है बात करते हैं अपने टॉपिक पर। कुछ सवालात थे, कुछ कन्फ्यूजन है दोबारा से, तो वो मैं यहाँ पर आज क्लियर करने आई हूँ। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि जो है इनर वर्क के दौरान सोलमेट क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और मतलब डीएम नो कांटेक्ट में है, डीएम पूछ भी नहीं रहा, डीएम की तरफ से कोई मतलब चीज़ें नहीं है, लेकिन सोलमेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है आपकी तरफ और बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपके साथ। तो ये सब का क्या मतलब होता है? तो इस सब का ये मतलब होता है कि देखें, जब आप लोग जो है इनर वर्क करते हैं और आपका प्रॉपर सही वे में इनर वर्क जब होता है ना, तो चारों तरफ से आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? और आपकी तरफ जो है वो अबंडेंस भी अट्रैक्ट होती है, आपके सारे काम जो बिगड़े हुए होते हैं वो बनने लगते हैं, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपकी तरफ सोलमेट भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये उन लोगों के साथ होता है जिनका इनर वर्क प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है, ठीक है? वही चारों तरफ अपने देखेंगे कि उनकी उनसे नेगेटिविटी दूर हो रही है और उनके पास पॉजिटिविटी आ रही है, यानी कि वो अगर बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको उसमें अबंडेंस मिलना शुरू होती है, उसमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये भी सब इनर वर्क से ही होता है, ठीक है? इनर वर्क जो होता है वो सिर्फ़ डीएम को वापस लाने के लिए नहीं होता कि सिर्फ़ उससे डीएम ही वापस आ जाता है। इनर वर्क जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी हमारी लाइफ़ की जो चीज़ें हैं ना, जो जो भी एरियाज़ हमारे ऐसे हैं कि जिनको हम सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, उन पे भी वो काम करता है। जैसे कि सिर्फ़ डीएम के अलावा अगर हम किसी वर्क के अंदर भी हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें उसके अंदर भी हमें जो है इनर वर्क के ज़रिए जो है हमें उसमें भी फ़ायदा देखने को मिलता है। उसमें भी हम अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो अपने पास क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो क्लाइंट आते हैं हमसे चीज़ परचेज़ करने के लिए, या फिर जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर हमारी जो है वो कामयाबी हमें मिल रही होती है, बरकत यानी कि उसके अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है?
ये चीज़। और रही सोलमेट की बात, तो सोलमेट भी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो नहीं भी चाह रहे होते, वो भी आपके पास अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि आप यही सोच रहे होते हैं कि यार पहले तो ऐसा नहीं था, ये सारी चीज़ें मुझे अब ये मिलने लगी हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल वो जो है इनर वर्क की वजह से ही होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, इनर वर्क जब आपका बिल्कुल प्रॉपर चल रहा होता है ना, तो सोलमेट का आपके पास आना, या फिर जो डीएफ जो है वो मैरिड होती हैं, उनके साथ भी ये चीज़ होती है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मज़ीद उनके अंदर जो है अट्रैक्शन बढ़ जाता है अपनी वाइफ़ के लिए, जो कि एक डीएफ है, ठीक है? और उसने अपने ऑरा को इतना पॉज़िटिव कर लिया है, इतना जो है वो अट्रैक्टिव कर लिया है कि उससे सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप को एक मैग्नेटिक बना लिया, उसने मैग्नेट बना लिया है, ठीक है? तो उसका जो, अगर वो मैरिड है, तो जो उसका हस्बैंड है, वो भी टोटली उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, यानी कि वो चाहेगा कि बस अब ये मुझसे दूर ना जाए। मतलब उसकी तरफ वो सेक्सुअली भी जो है वो फ़ील करेगा, और उसके साथ वो डिमांड करेगा। मतलब अब वो तो हस्बैंड है, तो उसकी तो डिमांड बनती है। लेकिन क्या कि उसको मतलब डीएफ ये सोच के परेशान हुआ कि यार ये इनको क्या हो गया, ये इस तरह से, मतलब मुझे, क्योंकि डीएफ को तो इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, तो वो इन सारी चीज़ों से घबराती है कि यार ये चीज़ जो है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और ये इतना ही इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो हस्बैंड है, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो डीएफ के अपने करीब आना चाहता है, अपनी वाइफ़ के जो है वो करीब आना चाहेगा। ये उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है? ये चीज़ जो मैरिड डीएफ है ना उनके साथ होती है, और जो अनमैरिड होती है वो अपनी लाइफ़ में जो है सोलमेट या जो भी उनके होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि इनके साथ हमारी जो है वो कहानी आगे बढ़ जाए, ये मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले, मैं इससे शादी कर लूँ, वो अपनाने के लिए हर चीज़ वो करने के लिए तैयार रहते हैं वो सोलमेट, ठीक है? एक तो चीज़ ये होती है। दूसरा कि आपका डिवाइन टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है? अगर आपका इनर वर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपका यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है। आपके आपके डीएम से बेहतर आपकी ज़िंदगी में जो है वो बंदे को भेजा जाता है, चाहे वो सोलमेट हो, फिर वो कोई भी हो, ठीक है? वो आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा, आपका टेस्ट लेने के लिए होता है ये सब। क्या यानी कि आप क्या अपने डीएम पर जो है वो फ़िक्स हैं, या फिर आपको अपने डीएम से बेहतर देखकर उसकी तरफ ये हो रहा है कि यार अब ये सही है यार, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, या फिर इसका जॉब, इसका स्टेटस ज़्यादा ऊँचा है, और डीएम तो मुझे पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो है यार, ये जो है चलो, ये मुझे मेरे आगे-पीछे घूम रहा है, और ये अच्छा भी है, दिखने में भी अच्छा है, और मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रही है, तो बस ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, इसके साथ ही आगे बढ़ जाती हूँ, यार यही सही है। तो ये वाली जो चीज़ आएगी ना आपके अंदर, तो यहाँ पर जो है आप फिर वो उस बंदे के साथ भी आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था कि डीएफ जो है वो अपने डीएम पे फिक्स ही नहीं थी। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि वो आपका जिससे आप हट गई हो, वो आपका डीएम था भी कि नहीं था, क्योंकि अब ये चीज़ अलग वे में भी चली जाती है, ठीक है? लेकिन जो ओरिजिनल डीएफ होती है ना, वो उसके सामने उसके डीएम से लाख दर्जे बेहतर बंदे को लाके खड़ा कर दो, उसके अंदर ये फीलिंग आएगी ही नहीं, ठीक है? उसको अपने डीएम से बेहतर और सही कोई लगता ही नहीं है, उसको किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं होगी, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, ना ही वो ये सोचेगी कि यार ये मेरे डीएम से बेहतर है, ये मेरे डीएम से अच्छा है, इसका स्टेटस उससे ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ये कर लेती हूँ। मैं इसके साथ चली जाती हूँ, वो तो मुझे नहीं पूछ रहा, तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। नहीं, उसको पता है कि यार वो भले मुझे नहीं पूछ रहा अब, लेकिन यार मेरी फीलिंग सारी उसी के लिए है। बस मुझे वही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ वही चाहिए। मुझे ये भले ही कितना अच्छा इसके पास गाड़ी है, इतना हैंडसम दिख रहा है, इतना खूबसूरत है, इतना पढ़ा-लिखा है, हर चीज़ है इसके पास, लेकिन मुझे इसके साथ अट्रैक्शन फ़ील नहीं हो रही, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। मैं इसके साथ रिश्ते किसी भी रिश्ते में आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊँगी। इसको ना मैं अपने करीब आने देना चाहूँगी, ना ही मैं खुद इसके करीब जा पाऊँगी। ये वाली चीज़ भी आपको पता होती है, ठीक है? तो आपको पता था कि नहीं, आपकी नज़रों में वो फ़ेल, रिजेक्ट हो जाता है बंदा, ठीक है? यहाँ पर ये भी आपका डिवाइन टेस्ट होता है कि आपने हर शख़्स को उसके लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर डिवाइन ने आपका टेस्ट लिया, ये देखने के लिए कि आप जो है वो फ़िक्स हैं अपने बंदे पर या नहीं हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी होती है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अगर आप हट जाती हैं, अगर आपको अपने डीएम से बेहतर कुछ दिख गया और आप उसकी तरफ चली गईं, ये सोच कर के वो तो ना मुझे रिस्पेक्ट करता है, ना मुझे पूछता है, उसको मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, वो खुद शादी करके बैठ गया है, थर्ड पार्टी में बैठ गया है, खुश है, उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, तो कोई मसले की बात नहीं, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो यहाँ पर भी एक ये सिचुएशन देखी जाती है कि अगर वो मैरिड है, ठीक है? वो मैरिड है, आपका जो डीएम है वो मैरिड है, खुश भी है, अपने सोलमेट के साथ है, बच्चे हैं, फैमिली सब कुछ है। फिर आप उससे हट के किसी और को चूज़ करती हैं, तो वो एक अलग एक चीज़ चली आती है, क्योंकि सिचुएशन आपकी जो बता रही है। लेकिन अगर आपका डीएम अनमैरिड है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, और उसके बाद जो है वो कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आता है और आप उसे चूज़ करके उसके साथ निकल जाती हैं, ठीक है? यानी कि डीएम को छोड़कर, तो फिर यहाँ पर आपको समझने की बात है कि फिर
वो शख़्स जिसको आप डीएम समझ रही थी, वो आपका डीएम नहीं होगा, ठीक है? वो भी जस्ट आपकी लाइफ़ में एक ऐसी सोलमेट कोई रहा होगा और सोलमेट ही होगा जो कुछ वक़्त के लिए आपके साथ अटैच था, आपको उससे कुछ फीलिंग जो है वो आ रही थी, लेकिन अब जब आपका कोई और सोलमेट आ गया, तो आप उसकी तरफ चली गई हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी होती है। तो अब आप लोगों को खुद को रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि आपके साथ क्या होता है और आपने क्या किया है, ठीक है? तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं यही चीज़ बताना चाह रही थी और ये चीज़ मैंने यहाँ पर कवर करी है। अच्छा, कुछ और सवाल भी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उन्हें लूँगी, ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।